नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना लगता है घोर पाप। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और आप भी भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और ये कमेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। यदि आप कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। यानी सकारात्मक ऊर्जा होने से आपके जीवन में जो काम आपके नहीं हो रहे थे वो भी हो जाएंगे। क्योंकि श्री राम का नाम लेने से तो पत्थर भी डर गए, तो हम तो इंसान ही हैं। लोग 1008 बार 108 बार श्री राम का नाम लिखते हैं, हम कमेंट में एक बार तो लिख ही सकते हैं इस डिजिटल युग में। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होगा। और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके सगे संबंधी और रिश्तेदारों को भी इसका पता लग सके। अपने स्टेटस पे इस वीडियो को लगा लीजिए, ताकि उनको भी यह पता लग सके, इस वीडियो को वो भी देख पाएँ और वो भी लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जो व्यक्ति सही तरीके से पूजा पाठ करता है तुलसी माँ की, तो उसके घर में सदैव महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ऐसे में आइए उन वस्तुओं और नियमों के बारे में जानते हैं। पहली वस्तु नंबर एक जो पहली बात है वह है नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कि उसे एक कामयाब इंसान बनाती है। दूसरी बात है, शास्त्रों के अनुसार अथवा वास्तुशास्त्र के अनुसार भी तुलसी माता अगर जिस घर में जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तीसरी बात है दोस्तों, तुलसी के पौधे की प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि आपका कारोबार कम चलता है, कारोबार ठप हो गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो हर शुक्रवार के दिन आपको तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाना है। आपकी परेशानी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती, वह हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद ही देती हैं। जहाँ पर अस्थायी रूप से और नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है, तो भूल कर भी भूत प्रेत और आत्मा उस घर में नहीं भटकती है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। तो दोस्तों, स्थायी रूप से यानी डेली आप नियमित तौर पर तुलसी में आपको दीपक लगाना है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है, जमा पूंजी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, पैसे खत्म होते जा रहे हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएँ और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माँ का चमत्कार। 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो तुलसी का पत्ता भी आप चढ़ा सकते हैं, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु तुलसी माँ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। गुरुदेव भगवान भी तुलसी माँ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता में की पूजा में तुलसी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता है। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है, नज़र लग जाती है कितनी बार, तो उसे बचाने के लिए यानी आपकी बच्चे की नज़र उतारने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ रख दें। सब ठीक हो जाता है, इससे सब ठीक हो जाएगा। और ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की दिशा में नज़र आपको उतारनी है, वारनी है बच्चे के ऊपर। परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें, धीरे धीरे आपकी सब समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं, देखिए फिर चमत्कार क्या होता है आपके साथ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। यानी आपका गुरु ग्रह यदि निम्न का है तो फिर वो ग्रह आपका बलवान हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र कभी भी नहीं लगती।
तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर हरि की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन और मदिरा मांस का सेवन छोड़ देना चाहिए। यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आपको तुलसी के पौधों की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें और इसके बाद ही ठीक तरह से पूजा करें। फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता से देव उसके साथ रहते हैं और हर बिगड़े हुए काम उसके हमेशा बनते चले जाते हैं, हर बिगड़े हुए काम उसके पूरे हो जाते हैं। तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन लाना चाहिए और सुबह के समय लाना चाहिए। ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें, ना ही गणेश जी की प्रतिमा को रखें। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तुलसी पर कभी भी गंदा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्थात जो विशुद्ध जल होता है, जो घटिया जल होता है, जो गंदा होता है, साफ शुद्ध जल ही हमेशा तुलसी पर चढ़ाना चाहिए। अगर जो पानी पीने लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग आपको तुलसी माता में नहीं करना चाहिए। जो पीने लायक पानी होता है उसी को आपको तुलसी माता को देना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में तुलसी छत पर रखी है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़ना भी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहाँ पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी भी माना जाता है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में हमेशा शाम तुलसी रखी जाती है। शाम तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने से वास्तु दोष, घर का पूरा वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवा और कोई जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेला न रखें, उसके साथ केले के पौधे अर्थात केल माता को जरूर रखें। केले के पौधे और तुलसी के पौधे का जोड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि केल के पौधे में गुरु भगवान अर्थात विष्णु भगवान का वास होता है और तुलसी में तुलसी तो स्वयं माता लक्ष्मी का वास है। इससे आपको वास्तु दोष की हानि होगी, अर्थात वास्तु दोष इससे खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती हैं वो यह है कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें, तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसमें क्या होता है, औरतें अपवित्र होती है, इस कारण से तुलसी माता को अपवित्र हम नहीं कर सकते। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है मासिक धर्म में। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से पौधों को भी पानी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य आपको नहीं करने चाहिए मासिक धर्म के दौरान। तो तुलसी माता को भी आपको जल अर्पण नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपको पाप भी लगता है और तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। तुलसी माता भी उस घर में निवास नहीं करती और माँ लक्ष्मी की हानि भी उसमें होती है। अगर ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप कमेंट में जय तुलसी माँ और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें और इसको वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाकर के आपके देते हैं। कमेंट में जय तुलसा माँ और जय माँ अन्नपूर्णा जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।